लेंथ जो सी है वो भी आप देख रहे होंगे कि तकरीबन कोई ये 8.5-9 फीट के करीब इसकी जो लेंथ जो है ना वो है। और थोड़ा इसको मैंने बड़ा भी थोड़ा सा करवाया है। इसके शेप जो है ना वो बिल्कुल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल चेंज है। इसकी टैंकी जो है ना वो टैंकी जो है वो आगे रखी गई, स्कूटर की टैंकी पीछे होती है, इसकी टैंकी आगे आ गई और इधर से ही पेट्रोल इसको मिलता है। तो इसकी हर चीज़ मैंने खुद डिज़ाइन की है और उसी को ही फिर मैंने जो है ना ये आपके सामने एक स्कूटर की शक्ल में जो है ना बाथरूम में बैठा होता था तभी मेरे जहन में ये स्कूटर ही चल रहा होता था कि ये हैंडल को किस तरह से बनाना है, इसकी सीट किस तरह से करनी है, इसकी ब्रेक सिस्टम कैसे चलाना है, इसके गियर सिस्टम कैसे करना है। तो वो हर चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रख के फिर मैंने उसे डिज़ाइन किया। कुछ चीज़ें ख़राब भी शुरू में हुई, कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई, लेकिन बिल आखिर जो है ना एक चीज़ जो है वो तैयार हो गई और वो आपके सामने है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं लाहौरी तड़का। नाज़रीन, अगर पीछे देख रहे हैं आप कि इतनी बड़ी बाइक खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाइक कहाँ से आई है, क्यों आई है? क्योंकि ये पाकिस्तानी बाइक तो है नहीं, जो पाकिस्तान डिज़ाइन चलता है या पाकिस्तान में जो बाइकें चलती है वो तो है नहीं, ये हैवी बाइक भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ इस वक्त हमाद भाई मौजूद हैं जो इस बाइक के ओनर है। ये बाइक है या कोई और चीज़ है, तो इनसे पूछते हैं ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से इंपोर्ट की इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है भाईजान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो ये चीज़ है आपके पास, ये अंडरटेकर से आपने मंगवाई है या क्या चीज़ है? ये डिज़ाइन तो वही है जो अंडरटेकर लेके आता था। जी, कुछ लुक इसकी जो है ना वो हैवी बाइक वाली है, कुछ चॉपर वाली शेप है। बेसिकली ये स्कूटर है। तो स्कूटर जो है ना मैंने इसमें स्कूटर का क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था तो मैंने कहा क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो स्कूटर की लुक भी दे और थोड़ा सा हैवी लुक भी उसमें आए। थोड़ा सा इसमें जो है ना वो उसकी जो है ना वो आप इसको कह सकते हैं कि हल्का फुल्का इसको जो है ना टच जो दिया गया है वो बड़ी बड़ी जो हैवी बाइक्स जो आपने देखी होंगी, चॉपर वगैरह जो है, ख़ास तौर पर चॉपर, उसकी लुक जो है ना वो इसको दी गई है। और इसकी लेंथ जो है वो भी आप देख रहे होंगे कि तकरीबन कोई ये 8.5-9 फीट के करीब इसकी जो लेंथ जो है ना वो है। और थोड़ा इसको मैंने बड़ा भी थोड़ा सा करवाया है। इसके शेप जो है ना वो बिल्कुल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल चेंज है। इसकी टैंकी जो है ना वो टैंकी जो है वो आगे रखी गई, स्कूटर की टैंकी पीछे होती है, इसकी टैंकी आगे आ गई और इधर से ही पेट्रोल इसको मिलता है। तो इसकी हर चीज़ मैंने खुद डिज़ाइन की है और उसी को ही फिर मैंने जो है ना ये आपके सामने एक स्कूटर की शक्ल में जो है ना, यानी कि ये बाहर से मंगवाई गई बाइक नहीं है, ये आपने खुद से डिज़ाइन करके बनवाई है? डिज़ाइन तो मेरा अपना ही है ये, लेकिन ये बेसिकली है स्कूटर है, इटालियन स्कूटर है एक। तो उसी को ही मैंने जो है ना इसको शेप जो है ना इसकी वो थोड़ी सी डिफरेंट करके जो है ना इसको मैंने वो बनाया है। ये स्कूटर वही हैं जो पुराने दौर में या कुछ चंद साल पहले जो वेस्पा चलता था? ये 74 मॉडल स्कूटर है, स्प्रिंट। उसी को ही मैंने थोड़ा सा ये इसकी शेप वगैरह जो चेंज की है और इस तरह से इसको लंबा थोड़ा करके ना तो आपके सामने ही है जो है। नहीं, ये इतनी लंबी बाइक आपने क्यों बनाई है? आपने को पाकिस्तानी माहौल जेल में रखा है? जैसे हमारे आजकल पाकिस्तानी जो हैं वो मियाँ बीवी एक बाइक पे जा रहे होते हैं, पीछे 5-6 बच्चे होते हैं, तो वो काफ़ी मतलब मुश्किलात पेश आती है उनको जाते हुए। ये बस आप कुछ इसी तरह भी अगर समझते हैं तो वो भी आप गलत नहीं है कि मैं इस पर बच्चे भी अपने 2 बच्चे बेटे मेरे आगे बैठ जाते हैं, 2 बेटियाँ मेरी पीछे बैठ जाती हैं और हम जब इधर चक्कर लगाना होता है उनको घुमाने के लिए लेके जाता हूँ, ऐसे 2 बेटे आगे 2 बेटियाँ पीछे, तो बड़े आराम से हम जो है ना इस पर सफ़र करते हैं। यानी कि आपने डिज़ाइन करते हुए ये चीज़ माइंड में रखी कि पूरी फैमिली एक ही स्कूटर के ऊपर आ जाए? खैर उस वक्त तो मेरे जहन में ये नहीं था, लेकिन जब मैंने बना लिया फिर बच्चों ने बैठे कि हमने जाना है तो एक बच्चे को बैठाता था, दूसरा होता था, तो मैंने कहा चलो भाई आओ बैठो। तो वो 2 बच्चे बड़े आराम से ईजीली आगे आ गए, 2 बेटियाँ पीछे बैठ गई, तो हमारा ख़ानदान पूरा हो गया। यानी कि वो जो पाकिस्तानी जो माहौल है, जो पाकिस्तानी लोग हैं, जैसे वो एक छोटी सी स्कूटी के ऊपर छोटी सी बाइक के ऊपर 70 के ऊपर वो 2 मियाँ भी बैठे हैं, 2 बच्चे आगे हैं, 2-3 बच्चे पीछे हैं, तो पूरी फैमिली एक ही बाइक के ऊपर जा रही है। वो छोटी बाइक है, तो अगर कोई ऐसी फैमिली जो सिर्फ बाइक के ऊपर सफ़र करना चाहे तो हमाद भाई से इस तरह का स्कूटर जो है वो तैयार करवा सकती है। आप देख रहे हैं 8.5 फीट इसकी लंबाई है, ठीक है, और काफ़ी इसके ऊपर मेहनत की गई है। इसको मतलब प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया गया हैवी बाइक्स की तरह। ये जो बाइक्स है मेरे ख्याल के अक्सर आपने देखी होगी रेसलिंग में, WWF में अंदर अंडरटेकर के पास मेरे ख्याल ये इस तरह की बाइक थी। तो ये डिज़ाइन मेरे ख्याल आपने वहीं से उठाया और या कोई इस तरह का सिस्टम लगा के आपने तैयार किया इसको? देखिए मेरे पास और भी स्कूटर्स हैं। स्कूटर्स का बेसिकली मुझे बचपन से शौक़ था,
तो मैंने स्कूटर लिए, फिर मैंने उसको तैयार करवाया और मैं मुख्तलिफ शोज़ वगैरह पे ले जाता रहा। लेकिन मैंने देखा कि यार लोगों के पास जो है ना, सबके पास स्कूटर्स हैं, क्यों ना मैं कोई हट के चीज़ ऐसी इसी में इसको हो, स्कूटर भी हो और लेकिन हट के हो, किसी के पास ना हो। तो मैंने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखा और डिज़ाइन के मतलब सोचता रहा। फिर ये एक डिज़ाइन मेरे जहन में आया, तो मैंने फिर इस पे काम शुरू किया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखें 2 साल तो मुझे लगे थे तैयार करवाने में, लेकिन फिर जो चीज़ तैयार हुई वो आपके सामने है। और फैमिली भी इस पर बड़ा अच्छा सफ़र कर लेती है और मैं ख़ुद भी बड़ा अच्छा सफ़र कर लेता हूँ। काफ़ी लंबे मैंने सफ़र भी किए हैं इसके ऊपर, सियालकोट भी, साहिवाल भी और लाहौर में, शेखुपुरा, इधर उधर मैं काफ़ी इसके ऊपर घूमा हूँ। और मुझे बड़ा ईजीली मैं जो है ना इस पर वो सफ़र करता हूँ। थकावट वगैरह मुझे वो जो है फील नहीं होती इसके ऊपर। आम स्कूटर से काफ़ी कम्फर्टेबल है। 74 मॉडल है ये, 74 मॉडल है ये वेस्पा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पाकिस्तान के अंदर इसके मतलब जो कारीगर हैं जो इसको तैयार करने वाले, या कोई अगर ख़राबी आ जाए तो प्रॉपर मैकेनिक मौजूद हैं यहाँ पे? जी, इसके मैकेनिक्स तो स्कूटर्स के मौजूद हैं। कुछ काम मैं खुद भी कर लेता हूँ, कोई इसकी केबल तार वगैरह डालनी हो, कोई कार्पोरेटर का मसला हो, कुछ हो, तो वो तो काम तो मैं खुद भी, क्योंकि रास्ते में जाते कहीं अगर इसकी तार टूट गई है, अंदर रेस की तार टूट गई है, क्लच की तार टूट गई है, तो वो मैंने साथ स्पेयर्स का सामान रखा होता है, वो मैं उसी पर खड़े करता हूँ बाइक और उसमें फ़ौरन उसे जो है ना वो लगा लेता हूँ। कोई जेट में कचरा आ गया है, कोई प्लग में कचरा आ गया है, वो भी मैं उसी वक्त जो है ना वो इसको ठीक कर, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने रखी होती हैं, सामान साथ रखा होता है। और मुझे कभी कोई इस तरह का इशू हुआ नहीं है। और मैकेनिक्स भी इसके मौजूद हैं। कभी कोई ज़्यादा मसला हो, इशू हो, तो वो मैकेनिक मैं घर भी बुला लेता हूँ या उधर चले जाता हूँ। तो लिटन रोड पे काफ़ी इसके मैकेनिक्स मौजूद हैं, क्योंकि स्कूटर की मार्केट पुरानी वही है, हर चीज़ इसकी मिल जाती है। बाकी डेंटर वगैरह जो हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ लोग तंग भी करते हैं। अगर आपको हफ्ते का कहा है तो वो आपको 4-4 महीने भी लगा देते हैं काम के ऊपर। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह ही हुआ और मैंने बिल आखिर मेरी बाइक तैयार हुई, 2 साल लगे और इस वक्त मेरे पास मौजूद है, आप देख रहे हैं सामने। नहीं, उसकी वजह ये भी तो होगी ना, क्योंकि ये चीज़ जो आपने डिज़ाइन करवाई है ये मतलब जो रवायती डिज़ाइन चल रहा है उससे हटके है जी। तो कारीगर को मुश्किल भी पेश आई होगी, क्योंकि डिज़ाइन भी आपका अपना है, हर चीज़ नई आपने बनवाई है, हर चीज़। देखें मैंने जब ये डिज़ाइन के मतलब डिस्कस की 1-2 डेंटर हजरात से, तो उन्होंने कहा, 1-2 ने तो इनकार कर दिया, एक ने हामी भर ली। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप मेरे पास बैठ जाएँ, जैसे आप कहेंगे मैं काम करता जाऊँगा। मैं उसके पास बैठ जाता था, उससे काम करवाता था। कुछ डिज़ाइन घर से मैं कोई किसी गत्ते वगैरह के ऊपर जो है ना वो काट के ले जाता था, और वो जिसे फर्मा भी कहते हैं, आप कह लें, कुछ कह लें, तो वो उसके पास सामने रखता था। फिर वो उसके मुताबिक काम करता था, जिधर से कटाई करनी है, जिधर से गुलाई करनी है, जिधर से काटना है, कि कहीं से ज़्यादा बड़ा करना है, तो वो जैसे मैं बताता जाता था वो करता जाता था। तो कुछ चीज़ों में मसले भी आए। एक दफ़ा एक चीज़ कोई लगी, वो ख़राब हो गई, फिर दूसरी दफ़ा फिर बनानी पड़ी थी, 2-3 दफ़ा कुछ चीज़ें ज़ाया करनी पड़ी, फिर बिल आखिर जाके तो वो एक चीज़ सेट हो गई। और आप देख रहे होंगे इस पर मैंने पेंट भी नहीं करवाया। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको जो है ना विंटेज लुक दी है, एक पुराने किसी चीज़ की रंग वाला। आप देख रहे होंगे इसको बाकायदा मैंने पहले रेगमर लगा के तो उसको छोड़ दिया, हल्का सा रस्ट इस पर आया, फिर इसके ऊपर हार्डनर लेकर, मैं जो चमक आपको इसमें लग रही होगी वो हार्डनर लेकर की है। तो वो इस वजह से भी है कि इसको मज़ीद इसको रस्ट जो है ना उससे बचाया जाए, और जो है ना ये महफूज भी रहे, और एक अपनी जो विंटेज लुक है वो भी इसकी बरकरार रहे। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि इसका डिज़ाइन भी आपने खुद से डिज़ाइन किया है, सारा कुछ आपने बड़ी मेहनत की है इसको डिज़ाइन बनाने के ऊपर, तो इस पर ख़र्चा भी काफ़ी आया होगा आपका? जी, काफ़ी ख़र्चा आया इसके ऊपर, लेकिन मैंने वो ख़र्चे को कभी मैंने ज़हन में रखा नहीं कि कितने मेरे पैसे लग रहे हैं या क्या नहीं है। मैंने बस जो ख़र्चा आता गया मैं करता गया, तो कभी मैंने जमा नहीं किया कि मेरे कितने पैसे लगे, कितने हैं इसके ऊपर। एक स्कूटर पुराना लिया था मैंने, वो लेके तो बस उसे मैंने ये शक्ल दी जो आपके सामने इस वक्त। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मिसाल बनी हुई है कि शौक का कोई मुल नहीं, ठीक है, तो ये वही हिसाब है कि शौक का कोई मुल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, शौक का वाकई कोई वो जो है ना वो मुल नहीं है। जो बस जो जहन में था मेरे कि मैंने ये एक मेरा मकसद है, इसे मैंने पूरा करना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर काफ़ी वर्किंग की। और बाथरूम में बैठा होता था तब भी मेरे जहन में ये स्कूटर ही चल रहा होता था कि ये हैंडल को किस तरह से बनाना है, इसकी सीट किस तरह से करनी है, इसकी ब्रेक सिस्टम कैसे चलाना है, इसके गेयर सिस्टम कैसे करना है। तो वो हर चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रख के फिर मैंने उसे डिज़ाइन किया। कुछ चीज़ें ख़राब भी शुरू में हुई, कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई, लेकिन बिल आखिर जो है ना एक चीज़ जो है वो तैयार हो गई और वो आपके सामने है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा
जैसे बता रहे हैं कि आपने सारा कुछ डिज़ाइन अपने हिसाब से किया है, तो ये जो इसके फीचर्स हैं, जो मतलब जिसका जो गियर सिस्टम है या क्लच सिस्टम है, ये वही वेस्पे वाला है या इसको आपने चेंज किया सारा कुछ ही? देखें, इसका सारी चीज़ें वही हैं। इसका जो गियर सिस्टम है ये मैंने बाहर से, देखें, ये मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाया था। ये वही हाथ वाला सिस्टम है सारा, जैसे गियर सिस्टम आम वेस्पे का होता है, लेकिन क्योंकि उसका हैंडल और मुख्तलिफ होता है। इसका ये बार जो है ना, ये अलहदा से मैंने डिज़ाइन करके तो फिर मैंने ये लगवाई, और गियर सिस्टम मैंने ये बाहर से इंपोर्ट किया है। हाथ वाले गियर या सेम उसी तरह जिस तरह वेस्पे के लगते हैं। और बाकी इसकी जो ब्रेक सिस्टम है, इसकी ओपन वायर्स हैं। जैसे पुराना 50s में और 40s में जो वेस्पा आया करते थे, उनके जो केबलें वगैरह सब कुछ बाहर होती थी। तो अब जो बाद में वेस्पा जो आया 60s के बाद जो आए स्टार्ट हुए, उनमें गियर सिस्टम में जो ब्रेक वगैरह की हर चीज़ की केबलें तारे उन्होंने हैंडल के अंदर कर दी। तो ये पुराना जो मॉडल है, मैंने उसी को मद्देनज़र रख के ये सारा काम किया। और इसकी देखें, आप ये देख रहे हैं वायर्स और केबल्स वगैरह हर चीज़ जो है ना वो बाहर ओपन है। तो हैंडल इसका कुछ लुक जो है वो मोटरसाइकिल वाली भी है। और टैंकी के आप देखेंगे तो टैंकी मोटरसाइकिल वाली है, लेकिन इसकी शेप जो है ना वो चॉपर वाली है। आप अगर इसकी सीट पे आएंगे तो सीट देखें, सीट जो है ना इसकी विंटेज और क्लासिक जो बाइक्स जो थी पुरानी, वो उनके वाली है। पीछे एक ये एक्स्ट्रा ये सीट दी गई है, इसके ऊपर आप सीट लगा के फोम वाली, तो वो आप इसको डबल सीट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे मैं ये उतार देता हूँ, इसकी एक साथ नहीं रखता, तो आजकल मैंने ये लगाई हुई है। इसके साथ एक्स्ट्रा 2 स्टपनियाँ भी हैं, अगर ये पंचर हो जाए तो एक इसके साथ ये स्टपनी है, एक इसके साथ ये नीचे इधर स्टपनी मैंने अलहदा से दी है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखें कि अगर ये पंचर हो जाए तो एक्स्ट्रा 2 स्टपनीज इसके साथ हैं, क्योंकि ये स्कूटर अगर पंचर हो जाए तो आप इसे खींच नहीं सकते। हाँ जी, बहुत हैवी है। हाँ जी, तो इसका वेट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है स्कूटर का, 2 स्कूटर जितना इस अकेले स्कूटर का वेट है। फिर मेरा वेट 100 kg, तो समझिए कि ये आपको तकरीबन कोई 300 kg के करीब ये वेट है इसका। तो फिर इसका इंजन भी मैंने उसी तरह से मद्देनज़र रखा कि इसने इतना वेट भी लेके जाना है। तो लेकिन इसका इंजन वही वेस्पा वाला अपना ही इंजन है इसका, ओरिजिनल जो मैंने ये वेस्पा लिया था वही इंजन है इसका, वही चेसी है इसकी। लेकिन चेसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, चेंज थोड़ा सा करके लुक चेंज कर दी है इसकी। इसके जो टॉप ये साइड के जो ये स्टाप हैं, इनको मैंने बड़ा किया है, इनकी शेप गुलाइयाँ इसकी जो है वो मैंने चेंज कर दी हैं। इसके ऊपर से टैंकी ख़त्म कर दी है, ऊपर से गुलाई इसकी जो है वो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक। जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये वेस्पे के यहाँ पे एक वो बॉक्स बना होता था जिसके अंदर मुख्तलिफ औजार वगैरह या चीज़ें वगैरह रख लेते थे। जी, वो डिग्गी इसकी होती थी। वो डिग्गी को देखें या निशान आप देख रहे हैं, हर चीज़ नज़र भी आपको आएगी। वो मैंने बंद करवाई इसकी डिग्गी, मैंने एक आगे ले गया इसकी। कोई सामान रखना है तो वो मैंने आगे एक डिग्गी रख ली है, उसके अंदर सामान और बैटरी वगैरह का सिस्टम उसके अंदर है। इसे मैंने बंद कर दिया। इस साइड पर मैं स्टपनी ले आया और उस साइड पर इंजन है इसका, और ये आपके सामने है। फिर अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आपने इसके पीछे एक स्टिकर लगा है, द शूटर राइडर। द स्कूटर राइडर, ये इसका नाम रखा है आपने? ये वैसे नहीं, नाम तो इसका वेस्पा डेमो है। डेमो आपने देखा होगा, जो हमारा इधर वो जो डेमो काटने वाला डेमो होता है, वो जो इधर थप्पड़ पा देता है। तो वो ये उसको मद्देनजर रख के बनाया गया था। स्कूटर जो डिज़ाइन हुआ था, इटालियन ने ये डिज़ाइन किया था, वो उसी को देख के जो है ना इसे डिज़ाइन किया गया था। मैंने भी उसी को मद्देनज़र रख के, देखें आप इसके आगे अगर देखेंगे तो इसका हैंडल, इसकी तारें सेम वो जो डेमो के आगे 2 उसके वो होती हैं, 2 टांगे कह लें या उसका क्या कह लें, वो सेम वो है। और इसकी जो ऊपर से अगर आप एरियल व्यू उसका लेके देखेंगे तो सेम वो डेमो वाली शेप है इसकी जो है। सही हो गया। तो आगे भी अगर आप इसके देखेंगे तो ये देखें, इसके आगे जो है ना ये मैंने वेस्पा डेमो का ही, इसका मोनो भी वो डेमो वाला है और वेस्पा डेमो वाला इसका मोनो है, और ऊपर सामने इसका जो वेस्पा डेमो ही नाम भी इसका मैंने वेस्पा डेमो ही रखा है। तो आपने बहुत लंबे लंबे सफ़र भी किए हैं इसके ऊपर, ठीक है? तो रास्ते में जाते होंगे लोग, आपको देखते होंगे, पूछते भी होंगे आपकी? यार जी, बहुत लोग रास्ते में जाते हुए, बच्चे गाड़ियों में कोई अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हों, कोई वैसे लोग या कोई बच्चे बाइक पे जा रहे हों, तो वो बड़ा जो है ना वो मुख्तलिफ अपने अंदाज में अप्रिशिएट करते हैं। कोई सेल्फियाँ लेता है, कोई रोक के, कोई जो है वो थंब इम्प्रेशन देता है, कोई जो है वो मूवी बना रहा होता है, कोई अपने वो पेरेंट्स को बता रहा होता है, वो देखो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बता रहे होते हैं, वो देखो स्कूटर, वो देखो बाइक जा रही, कितनी खूबसूरत बाइक जा रही। बस इस तरह से जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ अंदाज़ है
तो इसी तरह आपके पास टिकटॉकर भी आते होंगे, क्योंकि टिकटॉक का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। हाँ जी, वो कहीं मैं जाऊँ बाइक खड़ी की हो किसी मार्केट में या किसी पार्क के पे कहीं, क्योंकि हमारा एक इसका ग्रुप भी है स्कूटर्स का ना, पाकिस्तान वेस्पा क्लब के नाम से। तो वो हम सैटरडे या संडे को एक राइड भी हमने रखते हैं, मॉर्निंग राइड के नाम से ना, हमने एक वो राइड रखी हुई है, उसमें हम जाते हैं सुबह। तो उसमें भी जब हम कहीं इकट्ठे होकर अपने साथ स्कूटर की शूट वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो कोई लोग लड़के वगैरह आ जाते हैं, वो अपना वो करें, हमने कोई अपना सेल्फीज़ लेनी है या कोई टिकटॉक भी बनाते हैं, वो जैसे जो जिसका जो दिल करता है वो कर रहा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कंपटीशन भी होते रहते हैं, बाइकर्स के भी और खेलों के भी और बहुत सारे। तो आपको भी किसी ने इनवाइट किया है बाइक के साथ, किसी ने किसी शो के अंदर या कुछ इस तरह? जी, पाक व्हील का ख़ास तौर पे एक शो होता है, उसके ऊपर मैं हमेशा ही जाता हूँ अपने बाकी स्कूटर्स लेके भी, और पूरा ग्रुप भी जाता है। मैं इसके ऊपर भी गया हूँ। मॉडल टाउन में भी एक विंटेज एंड क्लासिक्स के नाम से एक बाइक्स और कार का एक शो होता है, उस पर भी गया हूँ। मुझे काफ़ी जगह से उसमें प्राइज़ वगैरह भी मिले हैं, और जो है ना बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। पाक व्हील का ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा कि वो बड़ा अच्छा। इसके अलावा भी आपके पास कोई स्कूटर हैं जो आपने तैयार करवाए हैं सारे? जी, मेरे पास इसके अलावा लमरेटर्स भी हैं, स्कूटर्स भी हैं, 8-10 स्कूटर हैं, 2 लमरेटे हैं मेरे पास। तो बाइक्स भी हैं मेरे पास, 5-7 बाइक्स भी हैं मेरे पास। विंटेज हैं सारी मेरे पास, पुरानी बाइक्स का शौक़ है मुझे, नई बाइक्स का शौक़ नहीं है। तो बस उसी में लगा रहता हूँ, कभी किसी की चीज़ें इकट्ठी कर रहा होता हूँ, कभी किसी बाइक की चीज़ें इकट्ठी कर रहा होता हूँ, बस उसी में ही लगे रहता हूँ। नहीं, ये इतनी बाइक्स आप बता रहे हैं, 10-12 बाइक्स आपके पास हैं, तो सारी आपने तैयार करवाई हैं। तो ये तैयार करके आप सेल करते हैं या सिर्फ अपने शौक के लिए? नहीं, मैं सेल नहीं करता, मुझे कलेक्शन का शौक़ है, मैं कलेक्टर हूँ। मुझे कोई सेल का या मेरा कोई बिज़नेस नहीं है ये, मुझे बस इस कलेक्शन का शौक़ है। तो वो बस वो कलेक्शन ही करता रहता हूँ, कभी किसी बाइक का शौक़ पूरा करने के लिए, कभी किसी बाइक को पूरा कर रहा हूँ तो कंप्लीट, कभी किसी की कोई चीज़ कम है तो उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। बस ये ज़्यादातर मेरा टाइम, बेसिकली तो मैं लैंडस्केपिस्ट हूँ, तो मेरा जो काम है गार्डनिंग का, पार्क्स वगैरह जो ग्राउंड्स वगैरह बनती हैं, मेरा ज़्यादा काम उसी का है। तो बस जो उसमें से टाइम निकल आता है तो फिर मैं इन्हीं को ही टाइम देता हूँ ज़्यादा, या अपने बच्चों को टाइम देता हूँ। लास्ट में ये बताइएगा कि अगर कोई दोस्त किसी ने तैयार करवानी हो बाइक या स्कूटर तैयार करवाना हो आपसे, तो आप किसी को करके दे सकते हैं? देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी को तैयार करके दूँ, या मेरा ये काम तो है नहीं है। तो मैं गाइड तो मैं करता रहता हूँ। दूसरे स्कूटर्स वाले हज़रात जो हैं, दोस्त वगैरह जो स्कूटर नया तैयार कर रहे हैं, उनको कोई मशवरा चाहिए होता है, किसी को कोई किसी बंदे का अगर पता नहीं चल रहा, किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो मैं उनको अरेंज भी करवा देता हूँ, या एड्रेस बता देता हूँ कि आप फलाने बंदे के पास चले जाएँ, उधर से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और या उन बंदे को, अगर उस बंदे को कहना है तो वो डेंटर हज़रात को या किसी पेंट वाले को या किसी मैकेनिक को कोई कहने की ज़रूरत है, तो वो मैं उनको कह देता हूँ भाई ये बंदा आ रहा है तो इसका काम आप कर देना। अच्छा बंदा मैं उनको दे देता हूँ कि ये फलाना बंदे से आप काम करवा लें, ये अच्छा बंदा है और ये जो है ना अच्छा काम कर देगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यानी कि अगर कोई दोस्त इस तरह का स्कूटर या इस तरह की बाइक बनवाना चाहे तो उसमें हम हमाद भाई उनको मशवरा दे देंगे, डेंटर का बता देंगे, कारीगर का बता देंगे, ये कारीगर अच्छा है, इससे काम करवा लें, ठीक है। तो वो आपको इसी तरह का सेम टू सेम डिज़ाइन और सारा कुछ जो है ना वो तैयार करके दे देंगे आपको। जी, बेहतर तो ये है कि और डिज़ाइन सोचें, अपने जहन से सोचें कि आपने क्या काम करना है। मक्खी पे मक्खी मारने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप एक किसी को चीज़ दे के उसके ऊपर वही निकल करके आप काम करें। आप अपना एक डिज़ाइन सोचें और उसके ऊपर मेहनत करें। तो जैसे मैंने मेहनत की है, कोशिश की है, तो आप भी कोशिश करें, कोई और डिज़ाइन करें पे का वर्क करें, इससे अच्छा कोई डिज़ाइन सोचें और उसके ऊपर काम करें, ताकि लोग आपको ये कहेंगे भाई ये आपका अपना एक डिज़ाइन है और आपने खुद इस पर मेहनत किया, ना कि ये कहेंगे ये हम आदमी भी तो बनाया था ना, ये आपने भी वही कर लिया। तो उसके ऊपर करने के बजाय आप अपने से डिज़ाइन, नया डिज़ाइन सोच के इससे बेहतर करने की कोशिश करें। जो डिज़ाइन आपने बनाया है, ये डिज़ाइन एक तो किसी कंपनी की चीज़ है, तो डिज़ाइन आपने खुद से कर लिया है, ठीक है। बेसिकली ना तो आप मैन्युफैक्चर हैं, ना कोई कंपनी है, ना कोई रजिस्टर्ड अदारा है। तो कोई कंपनी या कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कोई लीगल इदारा जो इसके ऊपर एक्शन लेता हो कि यार आपने ये क्या किया है, या कोई टैक्स वगैरह डाल दो कि भाई आपने चीज़ बनाई, इसका कोई एक्स्ट्रा पे करें, या कुछ इस तरह का मामला? देखिए, मैंने ना इसकी कोई सीसी चेंज की है, ना मैंने इसके वो कोई चेसी नंबर को या किसी चीज़ को मैंने कोई छेड़ा है, कुछ किया है। वो हर चीज़ अपनी है। इसका इंजन नंबर, इसकी चेसी नंबर, हर चीज़ इसकी अपनी है। मैंने सिर्फ इसको जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेच किया है, थोड़ा सा लंबा इसको किया है, और इसके टापे जो हैं वो भी देखें स्कूटर वाले ही हैं। इसकी शेप, हर चीज़ बिल्कुल स्कूटर देखने वाला पहले यही कहता हूँ स्कूटर, फिर उसको जब गौर से देखते हो पता चलता है कि स्कूटर में ही थोड़ी सी अदो बदल की गई है, बाकी तो हर चीज़ वही है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मुझे मसला नहीं हुआ।
तो अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत को या अदारों को। कोई ऐसा अदारा अगर है भी है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी बंदे ने मेहनत की है। बेसिकली देखा जाए तो ये बेसिकली टैलेंट है, ये बहुत बड़ा टैलेंट है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी तो वैसे भी कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यह मसला है कि यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, टैलेंट को उठाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा टैलेंट निकलता है या कोई ऐसा मामला होता है तो यहाँ पे दबाने वाले ज़्यादा हैं, लेग पुलिंग वाले ज़्यादा हैं, अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम। अगर आपके पास कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है या कोई ऐसी चीज़ है जो कोई ऐसा टैलेंट है तो हमें आप ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह लाहौरी तड़का चैनल आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा।